हेलो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोगों का जो करंट अफेयर द हिंदू का एनालिसिस होगा, उसमें टॉपिक हमारे क्या क्या होंगे तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो रेलवे से लेके होगा कि जो 2600 ट्रेनें स्टार्ट की जा रही हैं श्रमिक स्पेशल, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट जो अभी पूरी से स्टार्ट जून में स्टार्ट की जा रही है। फिर जो थर्ड टॉपिक होगा कि मायावती मायावती अभी हाल ही में इन हाल ही में बोला है कि मतलब जो प्रियंका गांधी और जो ये सीएम है तो ये लोग गलत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने बसें छोड़ के क्या गलत किया है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ममता बनर्जी उड़ीसा के बारे में बात करेंगे। फिर फेज़ 1 जो कोविड-19 है उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, लेट अब हम लोग बात कर लेते हैं रेलवेज टू रन 26,100 श्रमिक स्पेशल्स ओवर द नेक्स्ट 10 days। तो क्या बात है कि जो 10 दिन में 2600 ट्रेनें चालू की जा रही हैं स्पेशल, उसमें क्या होगा तो जो आने जाने वाले लोग हैं तो वो आ जा सकेंगे, ठीक है। अब जो प्रवासी मजदूर है पैदल चल के आ रहा है तो वो टिकट बुक करवा के आ सकेगा। तो इस पे एक क्या होगा कि मतलब जो अर्थव्यवस्था थोड़ी अच्छी होगी, ठीक है, और थोड़ा कामकाज बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वो आने से मना कर रही हैं कि मतलब अपने राज्य में आने से बाहर से लोगों को मना कर रही हैं, क्योंकि वो अपने राज्य मतलब कोई ख़तरा नहीं लेना चाहते। अब बताइए वो उनका डिसीजन लेना सही है या गलत है। देखो, इसका क्या है कि अगर जो एक पॉजिटिव है तो वो कितने को संक्रमित कर दे नहीं पता। हम लोगों के पास उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो तो है नहीं कि हम जांच कर लेंगे। हम लोगों के पास थर्मल स्कैनिंग है, उससे चेक कर लेते हैं कि हाँ अभी टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर अब गर्मी है, पता नहीं कभी टेम्परेचर, इसके कोई लक्षण फिक्स नहीं है, ठीक है। तो राज्य सरकारें मना कर रही हैं आने से कि अभी हम जो लोग जहाँ हैं, मेरे हिसाब से जो जहाँ है वहीं पे रहना चाहिए। क्योंकि देखो, अब जब सब पूरे गांव आ जाओगे तो फैक्ट्री नहीं चलेंगी, कोई आयात नहीं होगा, कोई निर्यात नहीं होगा। तो जो महंगाई अपने चरम कदम पे होगी, ठीक है। जो मजदूर किसान वर्ग है, जो मतलब काम करने वाला वर्ग है, कोई भी वर्ग हो, बिजनेसमैन हो कोई, जब उसका काम नहीं चलेगा तो हर एक चीज़ के उसके रेट हाई फाई होंगे। तो जब रेट ज़्यादा होंगे तो लोग उसे अच्छे से खरीद नहीं पाएंगे, जो एक महामारी की बहुत बड़ी समस्या है। इसे गवर्नमेंट को खुद पर्सनल इस चीज़ पे गौर करना चाहिए मेरे हिसाब से, और बात करनी चाहिए राज्य सरकारों से कि जो मतलब आने पे खर्चा कर रहे हैं, आने जाने पे जो ट्रेनों में खर्चा हो रहा है, उससे बेटर है कि कुछ ऐसे काम करें कि जो जहां मजदूर फंसा हुआ है उसका काम चल सके, आयात निर्यात हो सके और अच्छे से इस वायरस को भी हम भगा सकें। तो अभी जो मतलब क्या बोलते हैं, ज्योतिष के हिसाब से बात की जा रही है तो बोल रहे हैं कि 21 जून तक ये जो वायरस है ये ख़त्म होने ख़त्म होना स्टार्ट होगा। देखो अब क्या होता है। तो ये 2600 ट्रेनें में 15 लाख 36 लाख आदमी जो आ जा रहा है, तो वो देखो सबसे ज़्यादा ट्रेनें और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, शायद वही 23 करोड़ के आसपास। फिर बिहार में है। तो क्या बोला जा रहा है कि वहाँ से जो आ रहे हैं वो 33 मतलब जो ट्रेनें चल रही हैं तो 1204 ट्रेनें आपकी यहाँ चलेंगी, क्या बोलते हैं, यूपी में, और 804 ट्रेनें आपकी बिहार में, अदर ट्रेनें दूसरी राज्य में, स्टेट में, ठीक है। अब इतना मजदूर आ रहा है, आप भी सोचो कि मतलब जो पहले चले गए हैं जिनको खुद ये नहीं पता है कि हमारा घर कौन सा है, अब वो आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ, ठीक है। कैसे अपनी जीविका चलाएंगे, खेत नहीं है कुछ नहीं है तो कैसे जीविका चलाएंगे अपनी। उनके सिर्फ यही साधन था कि हाँ वो आज कमा लेते थे, कल का उनको नहीं पता था। तो ये एक मतलब काफ़ी किल्लत भरी ज़िंदगी जिएंगे वो। और इससे जीने से मतलब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट या मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब वो सिर्फ भूख के लिए अपना पेट मतलब पेट भरने के लिए काम करेंगे, वो पैसा नहीं देखेंगे, और जो मतलब इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में
आप लोग भी सोचिए और गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से सोचना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इंटरनेशनल फ्लाइट कुड टेक ऑफ बाई मिड जून पुरी। तो देखो क्या बोला है, नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी द्वारा ने मतलब क्या किया है कि आने जाने वाले लोगों को अलाउ कर दिया है कि आप आ जा सकते हो, ठीक है, आयात निर्यात कर मतलब आ सकते हो। लेकिन क्या होगा कि जो स्वस्थ लोग हैं उनको तो जाने दो, जो मतलब जो थर्मल स्कैनिंग होगी, ठीक है। अगर जो आप पॉजिटिव या कुछ पाए जाते हैं, कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं आपके अंदर, तो उससे क्या होगा कि आपको आने जाने से रोक दिया, मतलब तुरंत क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अब जैसे ये जो राज्य सरकारों में आ रही हैं, मतलब राज्य सरकारें, अब देखो आप किसी राज्य में जा रहे हो तो हर राज्य के एक अलग अलग नियम है। जैसे आप जाओगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 14 दिन को क्वारंटीन कर देते हैं, ठीक है, अलग रख देते हैं। लेकिन कुछ राज्य सरकारें 10 दिन को होम टाउन कर देती है, मतलब आप आओगे 10 दिन के अपने घर पे रहोगे, उसके बाद नहीं निकलोगे, ठीक है। तो और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में है कि वहाँ भी 14 दिन को, ठीक है। और दिल्ली में मतलब थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह सब कुछ हो रही है। लेकिन जो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब वगैरह में है कि वहाँ 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आप अंदर मध्य प्रदेश में, ठीक है, दिल्ली हो गया, जैसे 7 दिन के लिए आप कहीं किसी के प्रभाव में नहीं आओगे, ठीक है। कम प्रभावित होने वाले 10 दिन को, और 10 साल के बच्चे को बिल्कुल गवर्नमेंट ने निकलने को मना कर दिया है। अब 85 साल की जो मतलब बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी मना कर दिया गया है। गर्भवती औरत जो बच्चे, उनको भी बाहर निकलने से मना कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। तो वो क्या है कि जैसे आप फ़्लाइट से आ रहे हो, ठीक है, आपके अगर जो थर्मल स्कैनिंग में आप का टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको मतलब जाने से मना कर दिया। जो कोई बिल्कुल स्वस्थ है तो उनको आने जाने दिया जाएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है शायद हम लोगों के लिए, जिससे हम लोगों की अर्थव्यवस्था भी स्टार्ट हो सकती है और अच्छे से काम फिर से चलने लगते हैं, ठीक है। तो और उस मतलब हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र सरकार ने ये एक चीज़ चालू कर दी कि आपके फ़ोन पे आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, जिससे भी आप किसी के कांटेक्ट में आओ या फिर कोरोना वायरस कितनी दूर है ये आपको तुरंत पता पड़ जाए, ठीक है। ऐसे लोगों को जानने की घोषणा कही है जो मतलब बिल्कुल फिक्स अच्छे हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, हमारा एक क्वेश्चन इसी में और था, कैपिटल रिपोर्ट 23 कोविड-19 डेथ बिगेस्ट जंप इन अ डे। तो देखो हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल हमारी दिल्ली में मतलब एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रभावी चीज़ देखने को मिल रही है कि एक ही दिन में कोविड-19 के जो 23 रिपोर्ट में 2300 पॉजिटिव पाई गई हैं। तो ये मतलब बहुत खतरा है। वैसे 10 या 5 पाई जाती थी, आप सीधे 23, तो 23 आदमी किसके कांटेक्ट में आया होगा। 1 लाख जांच में 23 पाना एक काफ़ी बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर जो पूरी जनसंख्या में जान देखा जाए तो अब 23 वो पाए गए। अगर जो वहीं से दिल्ली से वहाँ अब दूसरे वो गाँवों की ओर भग रहे हैं, उन्हें नहीं पता इनकी जांच हुई है, पॉजिटिव पाए हो, तब तक वो निकल आए, तो वो किसके किसके कांटेक्ट में आए होंगे। तो ये एक अच्छा कदम माना जाए, बुरा कदम माना जाए, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे जो लोग जहाँ पे हैं वहीं पे सेफ होके अच्छे से काम कर सके, अच्छे से अपनी जीविका चला सके। देखो गाँव में आए, गाँव में क्या है, गाँव में भी उनकी खेती नहीं है, कुछ नहीं है, तो गाँव में आके क्या करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक समाज में हिंसा ज़्यादा पैदा होगी, ठीक है। अब एक मुद्दा सबसे बड़ा अपना चीन वाला उठ गया। तो देखो चीन में क्या हुआ, नो लेट अप इन अ टेंशन अलोंग एलएसी विद द चाइना। तो देखो चाइना द्वारा किया किया जा रहा है, चाइना से अभी हमारी 5 मई को थोड़ी सी, चाइना हमारी जो सीमा में बैठ रहा था, बढ़ रहा था आगे को, तो हमारी हमारी जो गवर्नमेंट थी और चाइना के 250 मतलब 250 वो थे क्या बोलते हैं सैनिक, और हमारे भी सैनिक, तो उस पर झड़प हो गई थी जिसमें 100 सैनिक घायल हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो मुद्दा तो शांत हो गया था। लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है, फिर से अपनी जो सेना है उसे बढ़ाने लगा है सीमा के आसपास। तो इसमें जो अपनी गवर्नमेंट है सतर्क हो गई है, पता नहीं इसका अगला एक्शन क्या होगा। क्योंकि चाइना हम लोगों से काफ़ी इफ़ेक्टिव परेशान क्या, सबसे ज़्यादा आयात चाइना यहीं पे किया करती है, मतलब सबसे ज़्यादा आता जाता है यहीं से।
चाइना को लगता है कि सबसे सक्षम मतलब जो कंट्री है यही है, ठीक है, कि यहाँ पे सब कुछ पैदा होता है। तो ठीक है, चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ, मतलब चीन ने क्या किया, लद्दाख में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा थी, ठीक है, पैंगोंग तोसी झील और गैलवान घाटी पर तेजी से अपनी सेना बढ़ा दी है, ठीक है, यहाँ पे अपनी सेना बढ़ा दी है। तो भारतीय सेना भारतीय सेना के साथ हुए अपने टकराव को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। मतलब जो भारतीय सेना के बीच में टकराव हुआ था 5 मई को, उसे वो क्या है, ख़त्म करने को तैयार नहीं। अगर जो उसे ख़त्म भी कर देती है तो शायद उसके दिमाग में ये माइंड में घुस गया हो कि अगर जो मैंने इसे इग्नोर कर दिया तो दूसरी कंट्री मेरे ऊपर फिर से कुछ अटैक कर सकती है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, विवादित क्षेत्र को जानकर बताया कि चीन ने गैलवान घाटी में अपनी सैनिक स्थिति बढ़ा दी। तो गैलवान घाटी में चीन ने अपनी स्थिति बढ़ा दी है। जब लोग मतलब जो चेक किया गया तो सही में ये पाया गया, ठीक है, सैटेलाइट द्वारा चेक किया गया। तो भारतीय सैनिकों के कड़े विरोध के बाद भी चीन ने 100 टेंट लगाए। मतलब जो भारतीय सैनिक अपने इंडियन सैनिक द्वारा विरोध भी किया, फिर भी इन्होंने जो 100 टेंट लगाए, मार झाड़ तो नहीं हुई लेकिन ऐसे हाथापाई हुई थी जिसमें 100 सैनिक घायल हुए थे। तो तनाव के बीच नौसेना प्रमुख बढ़ते हुए तनाव के बीच नौसेना जो प्रमुख है जनरल एम नरवणे ने शुक्रवार को लेह में 14वीं कोर मुख्यालय का दौरा किया। मतलब नरवणे ने 14वीं कोर का मुख्यालय, उन्होंने देखा कि अगर जो सेना, क्योंकि देखो अगर जो नौसेना में भी कुछ इफेक्ट कर रहे हैं तो पता होना चाहिए, हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए ताकि हम अपनी सैनिक तुरंत तैयार कर सकें, ठीक है। सेना बढ़ाई, भारत में 5 मई को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हाथापाई हुए जिसमें 100 लोग घायल हुए थे, ठीक है। तो अब ये अभी फ़िलहाल अभी तो इसमें कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अभी कोई मुद्दा ही नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ दिन बाद होगा। तो इसे आप ज़रा माइंड में और अच्छे से घर पे बैठ के सोचिएगा कि ये उन जो कदम वो उठा रहे हैं, अगर जो मान लो बाय द वे कभी विश्व युद्ध या कोई भी युद्ध होता है तो इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सी अपनी, मतलब जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आया करे ना, सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो अपनी कंट्री को लेके देखा करो कि अगर जो ये कंट्री में, हमारी कंट्री में ऐसा हो जाए तो हमें क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा या कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री में। तो देखो आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, अगर जो हम लोगों को एक आगे बढ़ना है, एक मतलब अपना देश को चरम सीमा पे ले जाना है, तो हमें हमें ऑलवेज मतलब बी पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ अगर जो ये कदम हम लोगों ने उठाए, देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है हमें नहीं मालूम, हम कितना बेटर कर पा रहे हैं कि जिससे जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में कोई कांड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है XYZ जो मतलब गलत है, तो आप उसे रोक सकते हो, पुलिस प्रशासन वीडियो बना सकते हो। अब तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वीडियो बना के वायरल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो मतलब फैला हुआ है, क्या बोलते हैं, कोई मतलब अपराध हो रहा है तो वो बंद हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक ये सबसे गलत चीज़ मैं मानता हूँ कि देखो क्या होता है कि जो करंट में गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, और जो विपक्ष में है, विपक्ष वाले क्या हो गए, अगेंस्ट वाले एक मतलब अच्छी पॉलिसी ना देके उसकी जो पॉलिसी चल रही है उसका विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रियंका गांधी ने काम किया, उनको मैं एक बार फिर उनके लिए बहुत बहुत अच्छा करूँगा क्योंकि उन्होंने अपनी जो 200 बसें दी हैं, 20 बसें 200 बसें जो दी हैं, तो उन्होंने एक बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि आप विपक्ष में हो, ठीक है, आपका ये अधिकार है कि अगर जो गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी गलत दी है तो आपको ये बताना है कि ये ऐसा करो आप, लेकिन ये नहीं बताना है कि उसकी जो गवर्नमेंट में जो चल रहा है उसकी आपको गलती नहीं बतानी, उसकी मतलब कि ऐसे नहीं ऐसा करो, ठीक है। लेकिन जो आजकल तानाशाही हो गई है कि वो सिर्फ अपनी एक गवर्नमेंट सत्ता बनाने के लिए तानाशाही करने लगे हैं, तो एक बहुत गलत सा ऑप्शन होता है इस समय, वो भी इस टाइम पे। अब बताओ हम लोग उनसे क्या होप करेंगे जो मतलब देश की इतनी अर्थव्यवस्था ख़राब होने के बाद भी उन्हें अपनी राज सत्ता के बारे में पढ़ा है, तो ठीक है। तो अब बताओ वो अगर जो कभी भी सीट में आ गए तो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य, ठीक है।
छोड़ो, वैसे मैं किसी भी कम पार्टी का भक्त नहीं हूँ ना किसी, मैं तो सिर्फ आप अपने ऊपर बिलीव करो और जो गलत लग रहा है आप उस पर, तभी देश आगे बढ़ेगा, और बाकी पार्टी तो सब छोड़ो। ठीक है। तो क्या बोला है अभी मायावती जी द्वारा बोला गया कि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है वो आपकी बीजेपी के साथ मतलब मदद कर रही हैं, तो एक बहुत गलत मुद्दा है, क्योंकि मैं इसके लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हम लोग इससे सवाल उठाएंगे। तो देखो, इसमें सवाल उठाने की कौन सी बात हो गई भाई यार, उसमें कोई गलत काम तो हो नहीं रहा मेरे हिसाब से। आप अच्छा काम हो रहा है कि जो मज़दूर फंसे हुए वो आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, आप गवर्नमेंट में हो या किसी भी सिविल सर्वेंट हो या कुछ भी हो, आप जॉब कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए सरकार ने आपको पद दिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के मतलब जनता के लिए पद दिया है ना। आप क्यों किसी का मजाक उड़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो? इस समय तो आपके लिए फोकस ओनली जनता होनी चाहिए कि वो कैसे फंसी है, हमें मतलब कुछ नहीं देखना, फोकस इन सीधे जनता पे रखना है। और भाई हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, देखो आप जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके पास गरीब तबके के लोग हैं उनको अगर जो आप 10 लड़के हो, 10 10 लड़के भी मिल के 100 रुपये, उन्हें 100 रुपये का राशन दे दोगे तो शायद बेस्ट ऑप्शन होगा। आप खुद जीने के साथ साथ किसी का एक दिन का पेट भर पाओगे, 2 दिन 3 दिन का। तो गाइस प्लीज़ ऐसा करना। मैंने भी बहुत टेस्ट दिया था, थोड़ा थोड़ा जो मेरे पास इकट्ठा हो पाया, जितना हो पाया मैंने अपना दिया जाके। तो आप लोग भी करो, शायद भगवान ने आपकी सुनी हो। ठीक है। देखो, इंसान होना, इंसानियत से अच्छे से काम करना इज़ बेस्ट ऑप्शन पर। ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मायावती जी गलत बोल रही हैं। ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट से हमें लोगों को कुछ नहीं लेना ना, क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन एक माइंड में क्लिक करने के लिए बात कर बोल देते हैं। तो ममता पेक्स साइक्लोन डैमेज ₹1 लाख करोड़ टॉल राइज टू 86। तो देखो क्या बात की बोली जा रही है यहाँ। यहाँ बोला जा रहा है कि जो अभी आपके यहाँ बांग्लादेश और उड़ीसा में जो अभी एफान नाम का एक जो भूकंप आया था, वो 1 लाख करोड़ का जो मतलब नष्ट कर गया है। ठीक है। नष्ट 1 लाख करोड़ का नुकसान होना एक राज्य को बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो अभी जो हमारे पीएम जी प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा 1,000 करोड़ रुपए तो दिए गए हैं बंगाल सरकार को। ठीक है। और फिर ऐसे कुछ उड़ीसा सरकार को दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे जो मतलब कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन अब देखो ये आता क्यों है, मतलब आफान या कोई भी तूफान, क्योंकि अब एक रिकॉर्ड बन गया 126 सालों में 2 महीने में 14 बार कोई भी साइक्लोन आने वाले मई अप्रैल और मई में 2020 में, ये करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है। मतलब 126 साल में दो 2 महीनों में सबसे ज़्यादा साइक्लोन कब आया, तो मई और जून में। ठीक, अप्रैल और मई में, सॉरी, 14 बार आ चुका है। 126, बताओ, आप सोच सकते हो कि कितना नुकसान होता है ऐसी गवर्नमेंट को या फिर ऐसे राज्यों को कि जहाँ थोड़ा सा विकास हुआ अच्छे से रहे, फिर साइक्लोन आना, फिर से उनकी जो सब नष्ट हो जाना। तो इसकी जो साइक्लोन की स्पीड रही है वो 240 पर आवर रही है। ठीक है। शुरू में जो चला था तो इस स्पीड में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी स्पीड और बढ़ती गई। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा लेके आया था और लेके चला। ये तो बहुत मतलब जितनी अर्थव्यवस्था, उधर से कोरोना चल रहा था और जो बची खुची, तो लेकिन जो एनडीआरएफ की टीम है, वो जो केंद्र सरकार ने एक बेस्ट ऑप्शन किया और राज्य सरकार ने, कि जहाँ लोग फंसे थे 3.5 लाख लोगों को, जो मतलब आसपास के क्षेत्र में एरिया में रह रहे थे, तो उनको वहाँ से तुरंत निकाल दिया ताकि वो बच पाए, नहीं तो शायद वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते। ठीक है। तो ऐसे ही उड़ीसा है सेंड हेल्प टू बैटल्ड बंगाल। मतलब उड़ीसा सरकार ने क्या, मतलब सरकार उड़ीसा में भी ऐसे ही हुआ है, तो सरकार को 500 गवर्नमेंट ने पीएम प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा 500 करोड़ उड़ीसा सरकार को भी दिया गया है। ठीक है। तो द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज सेंड पर्सनल ऑफ द उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स एंड द उड़ीसा सर्विस वेस्ट बंगाल रिवॉन्ड सुपर साइक्लोन एम्फॉन। ठीक है।
तो गाइज अभी तो हम लोगों के लिए बस इतना ही था। शायद एक क्वेश्चन और है, वो क्या है, देखो ये, हाँ, लैटिन अमेरिका इज द न्यू इंटर, ये नहीं इम्पोर्टेंट होगा फाइनली अभी। चलो ठीक है गाइज, फिर इतना ही था हम लोगों के लिए आज के लिए टॉपिक जो थे। हाँ, फेज 1 ट्रायल एडवेंचरस कोविड-19 वैक्सीन्स फाउंड सेफ इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखो क्या हुआ है कि जो उनका वैक्सीन था वो शायद कुछ पॉजिटिव पाया गया है कि हाँ, उसके जो बोल रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 80% जो रिजल्ट मतलब सक्सेस की ओर जा रहे हैं। तो अगर जो ये एक उनका ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर जो वैक्सीन पाया तो इंडिया की जो एक पोजीशन होगी वो सबसे बेस्ट नंबर पे होगी, ठीक है। वैसे भी देश की सबसे ज़्यादा दवा अपने इंडिया में बनती है, ठीक है, चौथे नंबर पे है अपना कंट्री। और अगर जो इसका वैक्सीन मिल जाता है अपने देश से, तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे हाई उस पे पहुंच जाएगा, क्योंकि सब लोग हम लोग हमसे वैक्सीन खरीदेंगे, ठीक है। और वैक्सीन खरीदेंगे तो हमारी आयात निर्यात मतलब हम लोगों के पास पैसा आएगा तो हम लोग अच्छे से विकास कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए कुछ नहीं, बस मास्क वगैरह लगाना है और अच्छे से सेफ रहना है। ओके गाइज, गुड।